आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 100% अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम जानते हैं। तो महाद्वीप सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीप तो हम जानेंगे कि महाद्वीप होता क्या है। तो देखते हैं, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, मतलब जो पृथ्वी का भूभाग होता है, मतलब एक हिस्सा जो होता है उसकी सबसे बड़ी जो यूनिट होता है, यही हमारा महाद्वीप कहलाता है। जो मतलब महाद्वीप कहते हैं, और पृथ्वी की 29 से 30% पर महाद्वीपों का विस्तार है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा क्या है, पृथ्वी मान लीजिए 100% है, तो जो 100% में से क्या हमारा 29 से 30 जो परसेंट है हमारा महाद्वीपों का फैलाव, मतलब वहाँ तक हमारा क्या है, विस्तार है। कितना परसेंट? 29 से 30%। तक फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एक एक नंबर बनता जाएगा। फ्रेंड, आप कह रहे हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से मैं आपको जो जीके मतलब जो जीएस का है आपका, मैं एक एक क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जो महाद्वीप होता है, तो महाद्वीप को 7 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, हमारा पहला है एशिया महाद्वीप, जो कि हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप, आपको पता होना चाहिए हमारा जो महाद्वीप है, हमारे जो पृथ्वी पे महाद्वीप है, कितने 7 महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर हमारा चौथा यूरोप, फिर पांचवा अंटार्कटिका, फिर छठवां दक्षिण अमेरिका, फिर सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा जो पहला है एशिया महाद्वीप। फ्रेंड, ये एशिया महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम अब आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करा देंगे। तो देखते हैं, एशिया सबसे पहले जानेंगे एशिया शब्द की उत्पत्ति। मतलब जो हमारा एशिया शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है किससे हुई है? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। मतलब जो एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब एशिया जो शब्द की उत्पत्ति है हिब्रू भाषा के आंसू से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब इसके इसका जो अर्थ है उदित सूर्य से है। आपको इस तरह पूछेगा कि मतलब एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिब्रू भाषा से हुई है, आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लगाएंगे, मतलब अगर विकल्प दे देगा 4, फिर पूछेगा कौन सा है, तो हमारा एशिया हो जाएगा। फिर देखते हैं, यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल विस्तृत है। मतलब जैसे हमारा 100% है, तो 100% का जो हमारा 30% भाग है, मतलब फैला हुआ है, जो कि एशिया महाद्वीप के है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। फिर देख लेते हैं, यहाँ से देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है, लाल सागर और सुएज एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। मतलब जो हमारा लाल सागर है और सुएज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता। तो यहाँ पर आप ट्रिक है SL, एस से हमारा हो जाएगा सुएज नहर और L से हमारा लाल सागर। मतलब आप इसको ध्यान रखेंगे, जो हमारा लाल सागर है और जो सुएज नहर है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। फिर देख लेते हैं, जो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। जो हमारा बेरिंग जल संधि है वह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। फिर देख लेते हैं, जो हमारा अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप आपको समझ में आया कि प्रायद्वीप आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, तो हमारा जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एशिया में जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अरब जो प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद हम देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक विस्तार पठार जो है तिब्बत का है। पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक विस्तार किसका है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक विस्तार किसका है? तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा पठार तिब्बत है वो सबसे अधिक विस्तार है, जो मध्य एशिया में, मतलब बीच में जो क्या है, हमारा 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। फिर देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा
पठार पामीर है। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 है। जो इसी कारण क्या होता है, पामीर को विश्व की छत कहते हैं। बस आपको ये लाइन नोट करनी है कि पामीर को विश्व की छत क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप बताएंगे कि एशिया में विश्व के मतलब जो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है पामीर है, जिसकी जो ऊंचाई है 4875 है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो देश हमारा भारत आ गया, जो कि नंबर 1 पे हो गया। लेकिन पहले अगर पूछा जाएगा, जब हमारा जनगणना हुआ था, तो यहाँ पर एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा देश था यहाँ पर होना चाहिए जो चीन, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। अब देखते हैं, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है। एशिया में क्षेत्रफल मतलब सबसे अधिक जो जिसका मतलब मैदान मतलब किसका क्षेत्रफल अधिक है, मतलब जैसे जहां पर हम रहते हैं उसका विस्तार कितना, तो यही कह रहा है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक चीन है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका चीन है। तब से तथा सबसे छोटा जो हमारा है मालदीव है। आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बस आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करना, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, एशिया में विश्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। आपको यह ध्यान रखना है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या जिसका घनत्व है मतलब अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर है। फिर हम देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिर कि एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की। आपको ध्यान रखना है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। बस अब हम आगे देख लेते हैं जो हमारा देखिए एशिया, देखिए जो हमारा क्या है, मैरियाना गर्त है, जो कि हमारा प्रशांत महासागर है, और जो कि ये एशिया में पड़ता है, जो कि 1,10,022 किलोमीटर क्या ये हमारा गहरा है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा ऑप्शंस बना के कि जो मैरियाना गर्त है वह कहाँ है, आप बताएंगे प्रशांत महासागर में। फिर पूछेगा कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वह कहाँ है, वह एशिया में। इसके आपकी गहराई मतलब इसकी गहराई याद रखना कितना, यह गहरा हमारा 1,10,022 किलोमीटर। आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट है। देखिए हमारा एक पॉइंट फिर मिल गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, कैस्पियन सागर है। आपको इसको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है। आपको इसकी जो मतलब गहराई है आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस ध्यान यही रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है। आपको इसको ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो झील है कौन सी है, पैगांग है। आपको ध्यान रखना, पैगांग झील है, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर मतलब स्थित खारे पानी की झील पूछेगा आपको कि विश्व में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो आप बताएंगे पैगांग झील, जो कि हमारा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। कहाँ, लद्दाख व तिब्बत में, कहाँ, एशिया महाद्वीप में। बस आपको ध्यान रखना। फिर देखिए, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपको समझना कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा होता है, जो कि जो क्षेत्र हमारा मानसराम है, जो मानसराम है वो कि हमारे भारत में है, जो कि मेघालय भारत में है। देखिए यहाँ पर लिखा है मेघालय भारत में है। इससे पहले मतलब जो इससे पहले था सबसे अधिक जो वर्षा था चेरापूंजी स्थान पर होता था, ठीक है। ये जितने भी स्थान है मतलब मानसजोराम है, मेघालय, ये सब हमारे भारत में है। और भारत में कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हमारा कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको देखना है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा, आपसे पूछेगा एशिया में नहीं पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। आप सब लोग चिल्लाते हैं कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, लेकिन आप पूछिए किसी से किस महाद्वीप में, तो आप को जान लेना कि एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि हमारा गोरखपुर जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जो कि इसकी आपको लंबाई ध्यान रखना है 1.3 किलोमीटर है। देखिए 1.3 किलोमीटर है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि गोरखपुर में है, ठीक है। और इससे पूर्व मतलब इससे पहले गोरखपुर से हमारा पहले क्या था, खड़गपुर था, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। जो हमारा दूसरा स्थान है जापान है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे, आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो आपको चीन ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ से हमारा कुछ नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे घना जो बसा हमारा द्वीप है वो कौन सा है, जावा। फिर देख लेते हैं, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक जो देश हैं क्रमशः बांग्लादेश और भारत है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जूट और गन्ना सबसे अधिक विश्व में कहाँ उत्पादन होता है, बांग्लादेश और भारत में होता है, और एशिया में सर्वाधिक होता है। जूट और गन्ना को मतलब जूट होता है, उस इसको मतलब उगाने के लिए जैसे हमारे पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी से ज़्यादा इसको भिगोने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम देखिए भारत और बांग्लादेश में नदियों की पर्याप्त मात्रा है। फिर देख लेते हैं, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। फिर हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट को, बस आपको बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला जो हमारा देश है थाईलैंड है फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ से मैंने जितने भी पॉइंट्स को बताया हूँ, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कर लेते हैं तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि यहाँ से आपका अगर कोई भी एग्जाम होगा तो एशिया महाद्वीप से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।